मैं गुलाम नबी आपको मल्टीपल एलील या बहुयुग्म विकल्पी एक नया टॉपिक जेनेटिक्स से रिलेटेड लेकर आया हूँ। आपने इससे पहले मेरा वीडियो कोडोमिनेंस देखा होगा। यदि आपने अभी तक कोडोमिनेंस नहीं पढ़ा है, उसका वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप कोडोमिनेंस को पहले वीडियो को देखें। उसी से रिलेटेड मल्टीपल एलील या बहुयुग्म विकल्पी एक नया टॉपिक है, उसी से रिलेटेड। बिकॉज मल्टीपल एलील आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। मल्टीपल एलील को सबसे पहले आप जानोगे होता क्या है। जब किसी आनुवांशिक लक्षण का निर्धारण दो से अधिक जीन करते हैं। बेसिक रूप से आपको पता है बेटा कि अभी आपने पढ़ा कि जैसे तने की लंबाई देखा तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, दो ही जीन हैं जो पौधे की हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। सीड का शेप कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बीज का आकार रिप्रेजेंट करते हैं, दो ही जीन हैं। इस तरीके से हमने जितने भी आनुवांशिक लक्षण अभी तक पढ़े हैं उनका निर्धारण एक जोड़ी जीन करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमको आनुवांशिकता के अध्ययन में मिले हैं जिनका निर्धारण दो से अधिक जीन करते हैं। लेकिन किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, दुगुणित प्राणी में निर्धारण दो से अधिक करते हैं लेकिन पाया दो ही जाता है। यह दशा बहुयुग्म विकल्पी यानी मल्टीपल एलील्स कहलाती है। मीन्स मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनी जीन आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। मीन्स किसी जीन के दो से अधिक एकांतरित स्वरूप, किसी जीन के दो से अधिक एकांतरित स्वरूप का पाया जाना युग्म विकल्पी या मल्टीपल एलील्स कहलाता है। दैट इज मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनी जीन आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। ओके, तो हमें लगता है कि आपको मल्टीपल एलील समझ में आ रहा होगा। मल्टीपल एलील्स का अभिप्राय है कि किसी भी आनुवांशिक लक्षण का निर्धारण जब दो से अधिक जीन करते हैं तो वह दशा मल्टीपल एलील कहलाती है। लेकिन दो से अधिक कर रहे हैं, किंतु दो से अधिक होने के उपरांत भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, किसी प्राणी में एक जोड़ी ही उनके जीन पाए जाएंगे, लेकिन उनका निर्धारण दो से अधिक जीन के द्वारा हो रहा है, अर्थात उनका एकांतरित स्वरूप पाया जाना। इंपॉर्टेंट लाइन है, एकांतरित स्वरूप का पाया जाना मीन्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनी जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म, विकल्प है, उनके बीच विकल्प है, उनके पॉपुलेशन में उस लक्षण के अनेक फिनोटाइप हैं, उस लक्षण के अनेक फिनोटाइप हैं उनकी आबादी के सदस्यों में। अब आप कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मल्टीपल एलील से रिलेटेड आप फोकस करेंगे। मल्टीपल एलील्स आर कॉज्ड बाय म्यूटेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मल्टीपल एलील्स का पाया जाना म्यूटेशन का कारण होता है। तो आप जानोगे बच्चों कि मल्टीपल एलील्स क्यों होता है, तो आप इसका उत्तर बताओगे म्यूटेशन के कारण ही, उत्परिवर्तन के कारण ही मल्टीपल एलील्स की कंडीशन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, मल्टीपल एलील्स एक्सप्रेस डिफरेंट अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स। मल्टीपल एलील्स रिप्रेजेंट or express different alternative phenotype, alternative एकांतरित लक्षण प्रारूप ऑफ सेम कैरेक्टर। एक ही लक्षण के अल्टरनेटिव फिनोटाइप रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीपल एलील्स। एग्जाम्पल के तौर पे फोकस करेंगे चार्ट टेबल में आप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, it is a main example of codominance or multiple alleles. Human blood group
represent 4 type of phenotypes. Human blood group represent 4 type of blood group: A blood group, B blood group, AB blood group और O blood group। मनुष्य की आबादी में 4 प्रकार का phenotype ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है, अर्थात 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो आप जाने कि मल्टीपल एलील एक्सप्रेस डिफरेंट अल्टरनेटिव फिनोटाइप ऑफ सेम कैरेक्टर। एक ही लक्षण के अल्टरनेटिव फिनोटाइप रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। जैसा एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, ह्यूमन ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का फिनोटाइप रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करता है, जो मल्टीपल एलील्स के कारण संभव होता है, और मल्टीपल एलील्स का कारण म्यूटेशन होता है। आगे ध्यान देंगे, गैमीट कंटेन ओनली सिंगल जीन और एलील। गैमीट सिंगल जीन या एलील धारण करता है। ये महत्वपूर्ण लाइन आप जानेंगे, गैमीट, बिकॉज हर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को, दुगुणित जीव को हाफ क्रोमोसोम उसको अपने फीमेल पेरेंट से और हाफ क्रोमोसोम अपने मेल पेरेंट से मिलते हैं, और उस कंडीशन में उनमें हाफ जीन ही होते हैं। जैसा आप देखेंगे जीन प्रारूप जोड़े में होते हैं। सपोज कैपिटल टी अगर इनको गैमीट फॉर्म करेंगे तो दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं। कैपिटल टी अर्थात ये आपने देखा कि ये इनका जीन प्रारूप है और ये दोनों युग्मक हैं, अर्थात गैमीट कंटेन ओनली सिंगल जीन according to diagram. Okay, now multiple alleles are found on homologous chromosome of same locus. Multiple alleles are found on homologous chromosome of same locus. Multiple alleles समजात गुणसूत्र पर सेम लोकस पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, आपको समझना है बेटा। आप ये जानोगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। सबसे पहले तो ये जान लो आप, हाफ क्रोमोसोम आपको अपने मदर से और हाफ क्रोमोसोम आपको अपने फादर से मिला। तो हाफ क्रोमोसोम मदर का और हाफ क्रोमोसोम फादर का, इसी क्रोमोसोम के जो पेयर बने, ये जो क्रोमोसोम का पेयर है, यही हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम मीन्स एक सेट है, एक जोड़ा है जो आधा मदर से और आधा फादर से आपको मिला है, अर्थात आपके मम्मी और पापा के गुणसूत्र का जो जोड़ा आपको मिला वो होमोलोगस क्रोमोसोम है। और इस होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर मल्टीपल एलील स्थित होते हैं, मल्टीपल एलील के जीन पाए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण लाइन थी आपके लिए, मल्टीपल एलील्स आर फाउंड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। मल्टीपल एलील समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और उनके सेम लोकस पर, सेम पोजीशन पर पाए जाते हैं। आगे ध्यान देंगे, देयर आर मोर देन टू फॉर्म, यहां 2 से अधिक रूप हैं एलील ऑफ सेम जीन, अर्थात एक ही जीन के 2 से अधिक रूप हैं। मल्टीपल एलील में ये बताता है हमें कि एक ही एलील के अनेक जीन प्रारूप होते हैं, एक ही एलील के अनेक जीन प्रारूप होते हैं। जैसा ह्यूमन ब्लड ग्रुप में आप देखेंगे, तो इस टेबल को फोकस करिए, तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनका जो एलील होता है वो 3 होता है। अर्थात ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग आप देखें टेबल में, तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप में एलील की संख्या 3 होती है, फिनोटाइप 4 प्रकार के होते हैं और जीनोटाइप 6 प्रकार के होते हैं। और इन 6 प्रकार के जीनोटाइप में ओनली 1 पेयर, एक ही जोड़ा आपके अंदर होता है, जिसका हाफ
एज अ गैमीट आपको अपने मदर से एंड हाफ एज अ गैमीट आपको अपने फादर से मिला है, और वो ये डिसाइड करता है कि आपके अंदर कौन सा फिनोटिपिक कैरेक्टर डेवलप होगा। ओके, नाउ इन सिंपल केस मल्टीपल allelism is illustrated by inheritance of ABO blood group in human population involving 3 एलील। मनुष्य की आबादी में 3 प्रकार के एलील पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप यहां पे और अट्रैक्शन करें अपना। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं मल्टीपल एलील्स के, उन पे आप ध्यान देंगे। मल्टीपल एलील्स के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको जेनेटिक्स में मिलेंगे। यूजुअली हमारी एनसीईआरटी ने मल्टीपल एलील्स से रिलेटेड एक ही एग्जाम्पल हमको दिया है, और वो है एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, बट यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हमने और आपके लिए एडिशनल रखे हैं। ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप कंटेन 3 एलील। कोट कलर रैबिट, खरगोश के स्किन कलर के लिए 4 एलील जिम्मेदार हैं। आई कलर इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला का आंख का रंग 15 जीन के द्वारा 15 एलील होते हैं उसमें। और टोबैको की सेल्फ स्टरलिटी, टोबैको में सेल्फ स्टरलिटी स्वाबंधता के लिए जिम्मेदार 4 एलील होते हैं, 4 एलील होते हैं। तो यहां पे मल्टीपल एलील की कंडीशन के ये 4 एग्जाम्पल आपको मैंने दे रखे हैं। इन 4 एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप मल्टीपल एलील्स की कंडीशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब मैं आपको डिटेल में ह्यूमन ब्लड ग्रुप का एलीलोमार्फ आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे। ह्यूमन ब्लड ग्रुप का निर्धारण जीन आई के द्वारा होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ह्यूमन ब्लड ग्रुप का निर्धारण जीन आई के द्वारा होता है, और ये जीन आई 3 प्रकार के होते हैं। जैसा जीन आई 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें आप IA, IB एंड आई कहते हैं। I फॉर एग्लूटिनिन होता है, IA, IB एंड I3, ये 3 जीन एलील होते हैं आपके ब्लड ग्रुप के, और ये निर्धारण करते हैं कि किस टाइप का जीनोटाइप डेवलप कराएंगे ये। तो आप एक अकॉर्डिंग टू टेबल देखें, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए जो एलील है वो 3 है, फिनोटाइप 4 हैं, और जीनोटाइप 6 हैं। अब देखें, अब अगर किसी व्यक्ति में IA एंटीजन है, किसी व्यक्ति में अगर IA एंटीजन है तो IA डोमिनेंट होता है, और IA डोमिनेंट होगा और ये एंटीजन A बनाएगा, एंटीजन A बनाएगा, अर्थात उसका ब्लड ग्रुप A होगा। अगर IB की कंडीशन बनती है तो IB आल्सो डोमिनेंट, और ये बनाएगा एंटीजन B बनाएगा, और ये एंटीजन B ब्लड ग्रुप B को डिसाइड करता है। इसी तरीके से अगर IA एंड IB की कंडीशन है तो दोनों ही जीन प्रारूप कोई किसी को सुप्रेस नहीं करेगा, कोडोमिनेंस की कंडीशन रिप्रेजेंट होगी, और यहां पे एंटीजन A एंड B दोनों बनेंगे, और जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB ब्लड ग्रुप होगा। इसी तरीके से अगर जीनोटाइप I है तो कोई भी एंटीजन नहीं बनता, और इस दशा में ब्लड ग्रुप O होता है। लेकिन याद रखना है कि IA एंड I होगा तो इस दशा में IA इज डोमिनेंट ओवर I। इस दशा में आप कहोगे ब्लड ग्रुप A होगा, और IB एंड I की कंडीशन में ब्लड ग्रुप B होगा। और जब
IA एंड IB की दशा होगी तो ब्लड ग्रुप AB होगा, दैट इज कोडोमिनेंस। एंड जब होमोजाइगस कंडीशन II की होगी तब ब्लड ग्रुप O बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू टेबल आप देखेंगे जो एलील हैं 3 हैं और ये जीनोटाइप बना रहे हैं। जीनोटाइप ऑलवेज जोड़े में होते हैं बेटा, ये आपको मेनली याद रखना है। और वो जीनोटाइप IAA या IAI ए ब्लड ग्रुप के लिए होता है। जैसा आप देखेंगे अगर एंटीजन A बन रहा है तो ब्लड ग्रुप A हो रहा है और इसका जीन प्रारूप 2 होगा। ए ब्लड ग्रुप के लिए 2 जीन प्रारूप होते हैं, IA एंड I। ए डोमिनेंट होता है I के ऊपर, इसलिए ए ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट होता है। उसी तरीके से बी ब्लड ग्रुप एंटीजन B के कारण बन रहा है जिसका जीन प्रारूप 2 है, IB या IB और I की दशा में B डोमिनेंट होता है I के ऊपर और ब्लड ग्रुप B निर्धारित होता है। AB ब्लड ग्रुप की कंडीशन में दोनों एंटीजन A और एंटीजन B दोनों साथ साथ रिप्रेजेंट होते हैं, कोई किसी को सुप्रेस नहीं करता, इसलिए ब्लड ग्रुप AB बनता है और इसका जीन प्रारूप IA एंड IB होता है। उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति में कोई भी एंटीजन नहीं बनता और जब कोई एंटीजन नहीं बनता तो ब्लड ग्रुप O होता है और उसका जीन प्रारूप I होता है। तो आप याद रखोगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप में जीन प्रारूप जीनोटाइप 6 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रकार के जीनोटाइप हमारे होते हैं। ऑलवेज याद रखोगे IA एंड IB डोमिनेंट होते हैं, I रिसेसिव होता है। अगर I होमोजाइगस कंडीशन में है तो वो रिप्रेजेंट करता है अपना फिनोटिपिक लक्षण जिससे O ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है। और यहां पे होमोजाइगस कंडीशन बन रही है, जैसा आप देख रहे होंगे बोथ आर I, तब ब्लड ग्रुप O डिसाइड होता है। O ब्लड ग्रुप को आप याद रखोगे सर्वदाता होता है और AB ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है। यूनिवर्सल डोनर O ब्लड ग्रुप एंड यूनिवर्सल रिसिपिएंट AB ब्लड ग्रुप होता है। ये आपको स्पेशली याद रखना है और इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप ह्यूमन ब्लड ग्रुप का मल्टीपल एलील कंडीशन निकाल लोगे और बता दोगे कि 6 जीनोटाइप कौन कौन से हैं, एंटीजन कौन कौन से हैं और उन एंटीजन के कारण कितने टाइप के फिनोटाइप बनते हैं। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप 4 प्रकार का होता है, इसलिए मनुष्य की आबादी में कुछ लोग A ब्लड ग्रुप, कुछ लोग B ब्लड ग्रुप, कुछ लोग AB ब्लड ग्रुप और कुछ लोग O ब्लड ग्रुप के होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मल्टीपल एलील बहुयुग्म विकल्पी समझ में आया होगा और ह्यूमन ब्लड ग्रुप का जीन प्रारूप स्पेशली आपके समझ में आया होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम किसी भी मनुष्य के अंदर इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप अर्थात उनकी संभावित पीढ़ियों में या उनके माता पिता में ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं कि उनके माता पिता का या उनसे होने वाले बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप संभव होगा जिसके कारण वो उनको जीन प्रारूप प्राप्त हुआ है। तो मल्टीपल एलील्स मींस अल्टरनेटिव मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनी जीन कॉल्ड मल्टीपल एलील, अर्थात किसी भी आनुवांशिक लक्षण का निर्धारण जब 2 से अधिक जीन करते हैं तो वही दशा मल्टीपल एलील की करे। जीन चाहे जितने भी हो लेकिन दुगुणित प्राणियों में ऑलवेज एक जोड़ी ही जीन उपस्थित होंगे जो उनके अंदर उस फिनोटिपिक को रिप्रेजेंट करेंगे। जीनोटाइप चाहे जितने हो, एलील चाहे जितने हो, लेकिन एक प्राणी में एक ही जोड़ा एलील पाया जाएगा। यही दशा हम बहुयुग्म विकल्पी कहते हैं। ओके।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है, प्लीज़ आप इसको फॉलो करें, इंपॉर्टेंट लाइंस को मेंशन करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स टू ऑल।